नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी किसानों को अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखना पड़ा। धरने के दूसरे दिन किसानों ने धरना स्थल पर हवन यज्ञ किया शुरू। प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, एनटीपीसी और अन्य मामलों से प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। किसानों की मांग, जब तक हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तब तक धरना रखेंगे जारी। रुपेश जी, धरना आपका लगातार चल रहा है, क्या कल वार्ता रही और अब कब तक ये धरना आपका चलेगा? कल हमारी काफ़ी लंबी वार्ता रही और मुख्य रूप से 3 ही मुद्दों पर हमारी बात हुई थी। एक मुद्दे पर हम संतुष्ट हैं कि इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जब हम पीछा आंदोलन कर रहे थे ग्रेटर नोएडा पे सर्किल रेट के रिवीजन की। तो ये कह रहे हैं साहब उसका प्रोसेस अंतिम चरण में है और इस महीने की 31 तारीख तक वो हो जाएगा। लेकिन जो एक और मुद्दा, बहुत आसान मुद्दा है जिसके लिए हम आए थे और हमें ये लग रहा था कि कल के बाद शायद हमें आंदोलन में ना रहना पड़े, क्योंकि जो कमेटी बनी थी जिसके डीएम साहब सदस्य हैं, जिसको यहाँ के सभी किसानों के अधिग्रहण प्रभावित किसानों की समस्याओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को सिफारिश देनी थी, वो सिफारिश इन्होंने 31 अगस्त को दे दी। अब हम इनसे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब ये सिफारिश तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गई और पब्लिक डॉक्यूमेंट को पब्लिक करने में आपको क्या दिक्कत है? तो ये लगातार उसमें असमर्थता जाहिर कर रहे हैं और चूंकि ये नहीं कर पाए इसलिए हमें इसे कंटिन्यू करना पड़ा। दूसरा, इन्होंने हमें प्रपोजल दिया था कि साहब शुक्रवार को इस संबंध में तीनों प्राधिकरण के सीईओज के साथ हम बैठेंगे और कलेक्टर साहब बैठेंगे। तो हमने कहा जी बिल्कुल, हमें डायलॉग में कोई दिक्कत नहीं है, हम आप चारों के साथ बैठेंगे, लेकिन आप चारों भी उसको यदि जाहिर कर सको, पता नहीं आप जाहिर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या तब तक आप, वो उनका कहना ये था कि हम शासन से इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, उनको अवगत करा दिया गया और शासन से यदि इशारा होगा, ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, शासन से इशारा होगा तो हम कमेटी की सिफारिशों को जाहिर कर देंगे। तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि जो हमारे एनटीपीसी के साथी हैं उनकी एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी के 2 सदस्य है ही नहीं, वो कल ही पता चला कि 2 सदस्य नहीं है। तो एक उनके रोजगार के संबंध में 150 किसानों की लिस्ट दे रखी थी, उस लिस्ट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही।